न्यूडिटी, नशा और एक ऐसा खौफनाक खेल जो हमारे समाज को खराब और खोखला कर रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक ऐसी ही खबर पूरे दिन भर छाई रही जिसने सभी का दिमाग हिला दिया। जेनजी का सबसे पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट वायरल हुआ है जिसमें लिखा था कि रायपुर में एक न्यूड पार्टी होने वाली है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, न्यूड पार्टी। पोस्ट में लिखी बातें सिर्फ अश्लील नहीं, इस समाज को बर्बादी की ओर धकेलने वाली साजिश का हिस्सा लग रही थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि यह सब करवाने वाला मास्टरमाइंड कौन है? कौन है वो लोग जो रायपुर जैसे शहर में इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं? ये आपके मन में चल रहा है ना? अगर चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। IBC 24 की ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएगी उस नग्न सच का पर्दाफाश जो अब तक सिर्फ सीक्रेट लोकेशंस में छिपी हुई थी। न्यूड पार्टी में आपका स्वागत है। जी हां, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वायरल हो रही एक ऐसी पोस्ट का दावा है जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। इंस्टाग्राम पर सिंफुल राइटर नाम की आईडी से एक पोस्ट सामने आया है जिसमें शनिवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में न्यूड पार्टी आयोजित करने की बात कही गई है। इस पोस्ट में लिखा गया है कि सिर्फ 18 साल के ऊपर वाले कपल्स, लड़कियां और महिलाएं ही इस पार्टी में शामिल हो सकेंगी। पोस्ट में दावा किया गया है कि यह पार्टी सीक्रेट लोकेशन पर होगी जहां एंट्री सिर्फ इनविटेशन से मिलेगी। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, हैंडबैग तक ले जाना मना होगा। और अंदर क्या होगा इसका कोई सबूत, कोई वीडियो नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग इन पार्टियों में जाते हैं उनका जमीर लौट कर नहीं आता। शराब, ड्रग्स, हुक्का और फिर शरीरों की नग्नता में डूबे चेहरे। ये पार्टी नहीं, एक ऐसा काला सच है जो हमारी युवा पीढ़ी को अंदर ही अंदर खा रहा है। इस पार्टी के लिए हजारों रुपए की डिमांड थी और पोस्ट पर रिस्पांस देखकर लग रहा था कि पार्टी में नंगा नाच करने के लिए लोग हजारों क्या लाखों उड़ाने के लिए आतुर हैं। सोचिए, ये पार्टी उस प्रदेश में होने वाली थी जहां भगवान राम ने बचपन बिताया। वहां नग्नता और नशे की पार्टी। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि बताता है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। इधर पोस्ट वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई। 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। IBC 24 ने इस न्यूड पार्टी की खबरें लगातार दिखाई जिसके आरोपी खुद सफाई देने SSP ऑफिस पहुंच गए। पुलिस के संज्ञान में आया है, इसकी जांच कराई जा रही है। यदि यहाँ का पाया जाएगा और इस प्रकार से कोई कृत्य यहाँ पर संचालित होंगे तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुछ संगठनों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है इस संबंध में कार्रवाई के लिए। पुलिस इसमें ऑलरेडी जांच कर रही है और कार्रवाई करेगी। ये तो साफ है कि रायपुर में गंदगी करने वालों की लंबी फहरिस्त है। इससे बचाने के लिए जिम्मेदारों को आने की जरूरत। वहीं इस मामले पर कई सामाजिक संगठनों ने SSP को ज्ञापन सौंपा और इस तरह की अश्लील पार्टियों पर बैन लगाने की मांग की। जो अन्य प्रदेशों में या मेट्रो सिटीज में होती है उस प्रकार का प्रचलन रायपुर में लाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ की नई पीढ़ी को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। कभी रेव पार्टी के यहाँ पर सबूत मिलते हैं, कभी शराब क्लब में परोसी जा रही है उसके सबूत मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन पार्टियों का मास्टरमाइंड कौन है? कौन है वो लोग जो राजधानी में नग्नता, नशा और अपराध को खुलेआम बढ़ावा दे रहे हैं? 5 स्टार होटल्स, आलीशान क्लब्स और उसके पीछे चलता गंदा धंधा, ड्रग्स से लेकर ब्लैकमेलिंग तक का पूरा नेटवर्क। क्या पुलिस इस जाल को तोड़ पाएगी? तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।
गुस्सा आ रहा है ना आपको? आना भी चाहिए। अब आपको 5 ऐसी पार्टियों की सच्चाई दिखाएंगे जो पिछले 10 साल से रायपुर की रातों में पल रही हैं। कॉलेज के विद्यार्थी, हाई फाई यंगस्टर, सोशल मीडिया से चुने गए टारगेट्स को लेकर शुरू होती है एक खतरनाक जर्नी। हल्के नशे से लेकर ड्रग्स, जिस फरोशी और ब्लैकमेलिंग तक की। ये रिपोर्ट सिर्फ एक खुलासा नहीं है, ये एक चेतावनी है हर उस मां बाप के लिए जो सोचते हैं कि उनका बच्चा सेफ है। ये चुनौती है आप लोगों के लिए भी। रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी, जहां एक तरफ है संस्कृति और सभ्यता और दूसरी तरफ वो अंधेरी रातें जो शहर के फार्म हाउस, क्लब, बार और होटलों में जीती हैं अपनी अलग ही जिंदगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रायपुर में पिछले 10 साल से 5 तरह की पार्टियां हो रही हैं, जिसके बारे में प्रदेश की 95% जनता शायद जानती भी नहीं। पार्टियों की बात करें तो शुरुआत होती है पूल पार्टी और रेन डांस से। कॉलेज में लड़के लड़कियां वाटर पार्क या फार्म हाउस के पूल के किनारे म्यूजिक, पानी और शराब की फुहारों में मस्ती करते हैं। हल्का नशा, हल्की मस्ती, एंट्री सिर्फ 500 से शुरू। और जब ड्रिंक डिनर फ्री हो तो जेब से निकलते हैं 3000 रुपए तक। यहाँ अश्लीलता कम है, लेकिन यही है वो पहला पड़ाव, पाप की इन पार्टियों की सीढ़ी का पहला स्टेप। Switch it. फिर आती है सैटरडे नाइट पार्टियां। क्लब, पब, लाउंज में तेज म्यूजिक और महंगी ड्रिंक्स और बिकती हुई फीलिंग्स। स्टैग एंट्री महंगी 3 से 7,000 तक, कपल एंट्री सस्ती ताकि लड़कियों की मौजूदगी दिखे। क्लब मालिकों ने हायर कर रखी होती हैं पार्टी गर्ल्स, जिनका काम है लड़कों को ड्रिंक के लिए उकसाना और क्लब का बिल भारी करना। अब बात उस पार्टी की जहां नशा है, और वो भी सिर्फ शराब का नहीं। शहर के बाहर फार्म हाउस हो या होटल के स्वीट, रात 12 बजे से शुरू होती है रेव पार्टी। MDMA, चरस, गांजा, हेरोइन, सब कुछ वहीं पर उसी वक्त मिल जाता है। कोई एंट्री टिकट नहीं, बस पैडलर से ड्रग्स खरीदना ही पास है। यहाँ म्यूजिक इतना तेज होता है कि जमीर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। इसके बाद आती है आफ्टर पार्टी। यहां नियम सिर्फ एक, पिकअप योर गर्ल एंड गो टू द रूम। पहले बातचीत, फिर पसंद और फिर जिस्म का सौदा। फार्म हाउस में शराब की बोतल के बीच कोई रोक, कोई शर्म नहीं। आधुनिकता की आड़ में खुलेआम जिस्म फरोशी का खेल। अब ये भी जान लीजिए आखिर ये पार्टियां कैसे होती हैं और कैसे होता है इंतजाम, कौन है पीछे, ये भी जान लीजिए। असल में इन पार्टियों की स्क्रिप्ट रायपुर में नहीं लिखी जाती, बल्कि इसके पीछे है दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के वो ग्रुप्स जो इवेंट के नाम पर नशे और देह की मंडियां सजाते हैं। इनके लोकल एजेंट चुनते हैं लड़के लड़कियों को सोशल मीडिया से उनकी लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल स्टेटस देखकर। पहले इनवाइट करते हैं, फिर लत लगाते हैं और फिर इन्हीं से कहलवाते हैं कि अपने दोस्तों को भी लेकर आओ। और जब कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है, तब सामने आती है वो वीडियोस जो इन पार्टियों में छुपकर रिकॉर्ड की गई थी। फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। पार्टी मनाने का शौक बुरा नहीं है, पर नशे और नंगई के इस दलदल में उतरना खुद को अंधे कुएं में धकेलना है। समय है संभलने का, क्योंकि सवाल भविष्य का है और सवाल आपका है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर।
पता है ये हम सब क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि सवाल आपका है। रायपुर की डर्टी पार्टियों के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन अगर आप इन पार्टियों में असल में क्या क्या होता है ये जान लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। IBC 24 के संवाददाता तहसीन जैदी ने आज एक ऐसी पार्टी की जमीनी हकीकत सामने लाई जो सिर्फ चौंकाने वाली ही नहीं बल्कि समाज के सामने कई गंभीर सवाल भी खड़ी करती है। इन पार्टियों की इनसाइड स्टोरी जानने के लिए तहसीन जैदी ने खुद एक पार्टी ऑर्गेनाइजर से खास बातचीत की, लेकिन एक शर्त के साथ। पार्टी का जो ऑर्गेनाइजर था उसने कहा कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। हमने इसका मान रखा और उसके बाद देखी इनसाइड स्टोरी क्या है। आजकल न्यूड पार्टी का एक चलन बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में खास तौर से बात करें तो रायपुर में किस तरीके की न्यूड पार्टी होती है, कहाँ होती है, किस तरीके के लोग इसमें जुड़ते हैं और क्या इसका सिस्टम है? जी, ये जो मामला नीट पार्टी वाला आया है ये काफ़ी नया है रायपुर के लिए। काफ़ी बड़े शहर जो हैं, मेट्रो सिटीज़ जो हैं इंडिया की, वहाँ पे ये आम प्रचलन है। आम प्रचलन नहीं, लेकिन जो रिच लोग हैं, एक अपर कैटेगरी से ऊपर वाले लोग हैं जो ये शौक़ रखते हैं पार्टियों का, इनके लिए बड़ी आम सी बात है। रायपुर के लिए एक नई बात है, किसी ने कोशिश की थी और आप लोग के सहयोग से ये नाकाम भी रहा। जो पार्टी होती है न्यूड पार्टी, इसमें जिगोलो होते हैं, किस तरीके से, कहाँ से आते हैं, कौन लोग बुलाते हैं और क्या इसका सिस्टम होता है? सर, बड़े शहरों की तर्ज पर हमारे शहर में भी और हमारे राज्य में भी, शहर ही नहीं पूरे राज्य में ये कल्चर बढ़ता जा रहा है। पहले क्या होता था, कलकत्ता और मुंबई से, खासकर ये दो शहरों से कनेक्टिविटी रायपुर की बहुत अच्छी रही है, तो बाकी शहरों से भी लड़कियों के सप्लाई का जो काम है वो काफ़ी कॉरपोरेट में और पर्सनल पार्टियों में सप्लाई का काम चलता रहा है। अब ये धीरे धीरे शौक औरतों में भी बढ़ा, तो पिछले आप 4-5 सालों में देखेंगे तो जिगोलो जो बेसिकली मेल प्रोस्टिट्यूटर होते हैं उनकी डिमांड भी बढ़ी है। उसके लिए आपको लोकल्स में भी कई टेलीकॉल्स आते हैं, जो बड़े होटल्स में क्या होता है, रूम्स आपस में कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं हमारे यहाँ जिनमें रूम अलग अंदर कनेक्ट होते हैं, तो दोनों तरफ से एंट्री होती है उसकी। जैसे क्लाइंट है वो एक डोर से गया और जो प्रोस्टिट्यूटर है या जो भी उसका बंदा है वो दूसरे गेट से गया, और अंदर जाने के बाद वो रूम कनेक्ट हो जाते हैं, फिर अंदर जो भी होता है। अच्छा, इसमें एक बात और आती है कि लोग कहते हैं कि वाइफ स्वैपिंग वगैरह भी इसमें की जाती है, तो ये कहाँ तक सच है और अभी तक किस तरीके से होता है? देखिए, बात सच है। वाइफ स्वैपिंग, गर्लफ्रेंड स्वैपिंग या पार्टनर स्वैपिंग जिसे आप कह सकते हैं, ये थोड़ा प्रचलित हुआ था बीच में, बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया था। बड़े शहरों में थोड़ी आम सी बात है, लेकिन हमारे रायपुर के लिए एक बड़ी बात है। लेकिन हाँ, बाद में अच्छा, इस सारी कलकत्ता, मुंबई, गोवा, ये जो मेट्रोज हैं, इनके लोग भी यहाँ आते हैं? जी, बिल्कुल आते हैं। यहाँ पर आर्टिस्ट के नाम पे, इंटरटेनर के नाम पे इनको लाया जाता है और ये कुछ परफॉर्मेंस भी करते हैं, बट आफ्टर परफॉर्मेंस इनको होटलों में, फार्म हाउसेस में सप्लाई किया जाता है। ये वहाँ पे जाते हैं और पूरी रात या जितने भी दिन की बुकिंग हो, लोग 2-3 दिन रखते हैं, तो ये वहाँ पे प्रॉपर रुकते हैं और उनके साथ फिर वो सारा स्कैंडल या गेम चलता है 2-3 दिन तक, और उसके बाद वो खत्म होने के बाद वापस जाते हैं। ये उठता है क्योंकि रायपुर में भी जिस तरीके से पुलिस है और क्राइम ब्रांच है, ये सब भी लगातार निगरानी रखे रहते हैं, तो ये ऐसी पार्टियाँ होती कहाँ पे हैं? सर, बेसिकली कुछ बड़े होटल्स हैं, VIP रोड में, फार्म हाउसेस हो गए, या आसपास में प्राइवेट लोगों ने विलास बना रखे हैं। अभी तक की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई बड़े ज़िले हैं, उनमें अभी तक ऐसी पार्टियां कितनी हो चुकी होंगी? सर देखिए, हफ्तेवारी पार्टियां होने लगी हैं। मतलब कई पार्टियां तो हफ्तेवारी हो रही है। जो प्राइवेट है, मतलब जिनको आप अंदाज़ा भी नहीं लगते, वो प्राइवेट उनके फार्म हाउस में चल रही है, आप उनको पकड़ नहीं सकते हैं। तो आप सोचिए कि महीने के ऐसे 3-4 पार्टीज तो कंफर्म होती है पूरे राज्य में। ऐसा नहीं कि रायपुर से सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, इनमें एंट्री फीस वगैरह भी अगर होती है कि सिर्फ इन्वाइटीज़ ही इसमें बुलाए जाते हैं? क्योंकि जो ओपन पार्टीज होती हैं उसमें जो एंट्री होती है उनका क्या रेट्स होता होगा और क्या किस तरीके से एंट्री देते हैं? क्या निशानी, कुछ टैग बांधते हैं या? जी, अगर आप प्रीवियस वहाँ पे जा चुके हैं, कस्टमर हैं और उनको पता है कि ये हमारा प्रीवियस कस्टमर, तो उनको अलग टैग दिया जाता है। जो दूसरे लोग होते हैं नॉर्मल, जो पहली बार आ रहे हैं, उनको अलग टैग दिया जाता है।
और जो प्रीवियस कस्टमर है उसको भी पता होता है कि मुझे अंदर जाकर कहाँ कौन सी चीज़ मिलेगी, लेकिन जो नए कस्टमर हैं उनको फिर वो सेल्समैन जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। और प्राइवेट पार्टीज़ में तो सर इनवाइट के उसमें चलता है। रायपुर न्यूड पार्टी पर सियासत भी तेज हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि बिना सत्ता के संरक्षण के ये संभव ही नहीं है, सरकार संरक्षण दे रही है। इस मामले में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिंता जताते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी को मजबूत करने के लिए काम करना है और यह हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार अब न्यूड पार्टी भी शुरुआत हो चुकी है। कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में ही इस तरह के पार्टी आयोजित हो रही है। छत्तीसगढ़ में क्या यही दिन देखने को रह गया? इससे बड़ा शर्मसार घटना। चिंता है, बहुत दुख है कि आज की युवा पीढ़ी इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है कि हमारे देश में ऋषियों का, मुनियों का, मनीषियों का, संतों का एक देश रहा है। ऐसे में इस प्रकार का आयोजन नहीं होना चाहिए, इस विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हर चीज़ में राजनीति से कांग्रेस बचे। इसमें अच्छा होगा कि उन युवाओं से बातचीत सभी लोग करें, दलगत